असेंबली चुनाव जो है वो हो रहे हैं। लोगों से बात करते हैं कि लोगों का इस बार रुझान जो है वो किस तरफ है, लोग किन मुद्दों पर जो है इस बार वोट जो है वो डालना चाहेंगे और जम्मू कश्मीर में किस तरीके की सरकार जो है वो देखना चाहते हैं। मैम अपना नाम बता दें। रश्मि शर्मा। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आप किन मुद्दों पर जो है वोट कास्ट करेंगे, किस तरीके की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में देखना चाहते हैं। लोकतंत्र का पर्व है, हर एक को इसमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए। हम सौभाग्य है हमारा कि 10 साल के बाद आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, 10 साल का एक पीरियड होता है जिसके बाद हमें मौका मिल रहा है इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी लेने का। अगर बात करें मुद्दों की तो सरकारें आती भी जाती भी हैं। हर कोई सरकार जो है पूरी तरह से प्रतिपूर्ण नहीं होती जनता के मुद्दों को हल करने में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में काफी सारे मुद्दे हैं। इस बार लोग चाहते हैं जो काम इतने सालों से नहीं हुए, अब वो काम करने वाले लोग चाहिए, सरकार चाहिए, बदलाव चाहिए, हमें नए चेहरे चाहिए। वो पुराने चेहरे, वो पुराने वादे, वो पुराने दावे नहीं चाहिए। इस बार बदलाव की राजनीति होगी। अब देखना ये है कि यहाँ पर जनता जो है क्या वाकई बदलाव की राजनीति होगी या फिर जनता जैसे है वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि जो अंतिम फैसला होगा एंजेलिना वो होगा जनता का। जनता का फैसला ही सर्वोपरि हो गया। सबसे बड़ी बात है किसी भी क्षेत्र की जब तक जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, एजुकेशन की बात करें हम मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, रोड्स की बात करें, बिजली पानी की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में पिछले काफी देर से एक प्रचलित मुद्दा है स्मार्ट मीटर्स को लेकर। तो जिन लोगों का 500 बिल आता था, आज उन लोगों का 5-5 हजार, कईयों का 20-20 हजार उन्हें थमा दिया जाता है। गरीब लोग हैं, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, तो 20 हजार का, 10 हजार का, 5 हजार का बिल कहां से देंगे। उस वजह से लोगों में काफी रोष है और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। पुरानी सरकारों ने क्या किया, क्या नहीं किया, अब आने वाली सरकारें क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, पर जनता के जो मुद्दे हैं पहले भी वही थे, आज भी वही मुद्दे हैं। माना विकास हुआ, माना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, फ्लाईओवर के लेकर रिंग रोड की बात करें होकर, या फिर हम बात करें IIM की बात करें, IIT की बात करें, एम्स की बात करें, पर वहीं पर हमारे युवाओं को रोजगार भी चाहिए, हमारी जनता को महंगाई से भी राहत चाहिए, हमारी जनता को मूलभूत सुविधाएं भी चाहिए। इस बार इन्हीं सारी चीजों को रखकर हमने जो पूरा हम भी आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं, जनता में जा रहे हैं, तो जनता चाहती है बदलाव। तो इस बार बदलाव की वो राजनीति होगी, इस बार काम को वोट होगा, इस बार पार्टी को नहीं, लोग ये चाहते हैं इस बार चेहरे को वोट होगा जो जनता के साथ दिन रात खड़ा है। तो हमें लगता है जम्मू कश्मीर की सियासत वैसे ही बड़ी निराली और बड़ी दिलचस्प रहती है। इस बार शायद हम कह रहे बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। सर आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सागर। सर आपसे जानना चाहेंगे 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका मिल रहा है वोट कास्ट करने का, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जनता का रुझान जो है किस तरफ होगा? लोग चेहरे को देखकर वोट डालेंगे या फिर पार्टीज को देखकर वोट जो है वो डालेंगे? आप खुद भी एक वोटर है, आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो ये अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन चुका है। पहले जैसे आप सभी जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो खित्ता था ये एक ही थे, राज्य था पूरा जम्मू कश्मीर। लेकिन अब ये 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। सबसे बड़ी बात इस बार ये देखने को आ रही है कि हम लोकतंत्र के इस पर्व में यूनियन टेरिटरी में वोट कर रहे हैं और लोगों की एक तो मांग दोबारा इसको एक रियासत बनाना वो है। दूसरा, मुद्दे मुझे नहीं लग रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आप देख लीजिए कहां पे मुद्दे। विपक्ष ने जो मुद्दे उठाने थे वो खामोश है, क्योंकि मुद्दे इलेक्शन से लगभग पहले उठने चाहिए और वो मुद्दे लोगों में जाने चाहिए, फिर वो मुद्दे बनते हैं। अब जब इलेक्शन अनाउंस हो गई उसके बाद विपक्षी जो दल है वो मुद्दे उठाएंगे, तो अब जो वोटर है जो जागरूक है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो बड़े अच्छे तरीके से वोट कास्ट करता है। इसलिए मुद्दे विहीन ये जो चुनाव है जो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, खास तौर पे जम्मू में। यंग वोटर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आशिया खान है। आशा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है आप किन मुद्दों पर जो है वोट देने वाली है? इस बार आप जम्मू कश्मीर में किस तरीके की सरकार चाहती है? 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आए हैं, क्या कुछ सोचकर जो है आप अंदर वोट कास्ट करने जाएंगे? सबसे बड़ा इश्यू है डेवलपमेंट का। हर कोई डेवलपमेंट चाहता है। अगर यूथ है तो वो जॉब्स भी चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा एरिया, मेरी लोकेलिटी, मेरा जम्मू कश्मीर जो है वो डेवलप होना चाहिए। अगर मैं अपने घर से बाहर निकल रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे वोट कास्ट करना है, तो सबसे पहले तो ऐसा रहेगा कि जिस तरह से बहुत सारे नौजवान हैं वो पढ़ लिख गए हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है,
तो उनके पास जॉब्स होनी चाहिए। आप आजकल एक ट्रेंड देख रहे हैं कि हर कोई कहता है कि मैं फॉरेन जाऊंगा, यानी उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है और मैं वहां पर इजीली जो है वो पैसे कमा सकता हूँ। तो इसीलिए हमें अपने पैरों पे स्टैंड होने के लिए पहले सबसे सरकार को जॉब्स देनी चाहिए, ताकि हम अपने एरिया में ही रह सके। उसके बाद जो सेकंड मुद्दा रहेगा वो डेवलपमेंट रहेगी। हर किसी को जो है वो डेवलप्ड अपना एरिया देखना है, अपनी लोकेलिटी जो है वो डेवलप्ड देखनी है। और अगर मैं एक तो फीमेल हूँ तो सबसे बड़ी बात है मुझे सिक्योरिटी देखनी है कि अगर सरकार आती है तो महिलाओं के लिए क्या सिक्योरिटी है। एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिलाओं को उन्होंने एम्पावर किया है, लेकिन अभी अवेयरनेस बहुत कम है। मुझे ऐसे लगता है कि मोहल्लों में जो है कैंप्स लगने चाहिए, ताकि जो ओल्ड एज है उन्हें पता चलना चाहिए। जैसे सरकार ने अभी कहा है कि 1000 पेंशन से उनकी पेंशन 3000 करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल 3000 से भी कुछ नहीं आता। आप घर का राशन भी 3000 से नहीं खरीद सकते। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को हम कह रहे हैं कि आप मुफ्त में महिलाओं को कुछ दो। आप उन्हें कोई भी घर से काम दे दो, वर्क फ्रॉम होम दे दो, उसके बदले में आप उन्हें पैसे दे सकते हो जिससे वो अपने घर को चला सकते हैं। और क्या कुछ है जो आप चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में इस बार इस तरीके की लीडरशिप जो है वो हमें देखने को मिले, क्योंकि पिछली जो लीडरशिप रही है उससे एज ए वोटर आप कितनी खुश थी, और आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरीके का चेंज जो लीडरशिप में आना चाहिए? सबसे बड़ी बात है 10 साल के बाद में चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों का हर किसी ने इंतजार किया, हमने भी इंतजार किया इन चुनावों का। लेकिन जो खास कर जम्मू कश्मीर पे राजनीति होती है ना, जिसे हम टेस्टिंग लेबोरेटरी कहते हैं, मुझे लगता है कि वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो उसे देखना चाहिए कि जो हम आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो हम इसके डिसीजन लेते हैं, उसका सीधा असर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों पर, बच्चों पर पड़ता है। अगर आप देखिए जम्मू और कश्मीर में कहते हैं कोई फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है जम्मू और कश्मीर में। अगर मैं अप्सरा रोड को यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ जम्मू श्रीनगर के व्यू पॉइंट से और लाल चौक से पोलो व्यू से, तो आपको बहुत ज्यादा फार बेटर पोलो व्यू, लाल चौक, डल लेक दिखेगा। आपको वैसे एक भी चीज यहाँ पर नहीं दिखेगी। कहा था आर्टिफिशियल लेक जो है वो बनने वाली है, आप देखिए हमारी आर्टिफिशियल लेक कब से बन रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। आप पोलो व्यू में जाइए, उनका सब कुछ कंप्लीट है, उनका लाल चौक कंप्लीट है। टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं आता और यहाँ से सिर्फ गुजर कर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारे रघुनाथ बाजार में हमारे शॉपकीपर जो है वो खाली हाथ बैठे, बिजनेस पूरा ठप है। और जम्मू में टूरिज्म जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चे भी सोचे नहीं है जम्मू भी कुछ है। कहते हैं जम्मू कश्मीर में कोई फर्क नहीं है, हमने बराबर का दिया, लेकिन जब हम वहां पर जाके देखते हैं ना, जब हम तस्वीरें देखते हैं तो फर्क सामने पता चल जाता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका नाम? शुभम नंदी। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट कास्ट करने का मौका जो है वो मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है किस तरीके की लीडरशिप आप जम्मू कश्मीर में चाहते हैं, और एज अ वोटर आपको क्या लगता है, आप क्या कुछ चेंजेस जो है अपने एरिया में चाहते हैं, अपने आगे पीछे चाहते हैं? पहले तो हम सबके लिए एक अच्छी बात है कि हमें 10 साल के बाद कम से कम मौका तो मिल रहा है कि हम अपने राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो देश हमारा है, अब जैसे कि देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं और हमें भी पता है कि एलएसी जो बता रहे हैं कि देश में मैक्सिमम 70% जो है वो यूथ जो है वो इस समय वोट को कास्ट करेगा। तो जम्मू कश्मीर यहाँ तक बात है, यहाँ पर मैक्सिमम वोटर जो है वो 35 से नीचे बिलो एज जो है यहाँ पे वोट कास्ट करने जा रहा है। मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि 10 साल बाद आपको मौका मिला है तो कम से कम इस दिन का इस्तेमाल जो है, अपने राइट का इस्तेमाल जरूर करिएगा, वोट कास्ट जरूर करिएगा, क्योंकि वोट डालना हमारा राइट है। और सरकार चुनना, किसे चुनना किसे नहीं चुनना वो आप इस तय करेंगे, लेकिन वोट जरूर डालना है। ऐसा नहीं हो कि हम उस दिन जो है वो करते रहे, हम वोट को कास्ट ना करें, परसेंटेज डाउन हो जाए। अब वो दशक नहीं रहे कि 20% 30% वोटिंग होनी चाहिए। आपका दशक जो है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में इंडिया जा रहा है, हम डेवलप स्टेज पर जा रहे हैं, डेवलपिंग से हम डेवलपमेंट तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं वोट को कास्ट करना होगा। यहाँ तक लीडरशिप की बात है या फिर गवर्नमेंट की बात है, देखिए सरकार कोई भी है, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से हो गया है कि जो लीडरशिप है उसको एक चीज समझ में आ चुकी है कि हमें काम करना होगा। अब हम वोट दिन नहीं है कि आप जो है आप कास्ट के नाम पर, हम क्रीड के नाम पर, हम रिलीजन के बेसिस पे वोट मांगेंगे और लोग या वोटर जो है हमें वोट दे देगा। सोशल मीडिया का जमाना है, हर अगर कोई भी नॉमिनेट करता है किसी पार्टी से, कोई प्रत्याशी सामने आता है, कैंडिडेट सामने आता है, सबसे पहले उसकी वेरिफिकेशन गूगल से होती है। इंसान चेक करता है वो जो होता है, उसके काम, उसने क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद चुना जाता है। तो अब लीडरशिप को उस तरीके से अपने को डालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूंगा कि हमें जो है एक चीज देखनी पड़ेगी, जिसको भी आप चुने बस उसको इतना देखें कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, और वो सोशल यानी कि वो रिलीजन को हटकर, कास्ट को हटकर जो है एक इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए जो है लोगों के काम करना होना चाहिए, सर्व करना चाहिए। तभी हम जो है जम्मू कश्मीर को एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ और एक यूनिटी और जो पीस है उसमें हम ले जा सकते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप खुद भी एक नौजवान है, आपको क्या लगता है नौजवानों के लिए क्या कुछ सुविधा जो है जम्मू कश्मीर में किस चीज की कमी है और उसे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है? कमी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पर माइंडसेट जो है उसे बदलने की जरूरत है। क्योंकि आज से 70 साल पहले यहाँ का माइंडसेट यही है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, और अब उस चीज को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर किसी को तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं।
आप स्टार्टअप में जा सकते हैं। अब आप सेंट्रल लेवल की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि 335 टूट चुका है। उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा। IIM IIT आने के बाद यहाँ अगर 10 साल पढ़ता है, 12 साल पढ़ता है, तो यहाँ का डोमिसाइल बनवा सकता है। तो हमें कंपटीशन में जाना होगा। ये अच्छी बात है हमारे लिए, इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हम नेगेटिव वे में ना लेकर पॉजिटिव वे मिलेंगे तो जो सहूलियत होती थी उस सहूलियत को खत्म कर अब हम बच्चों को यहाँ अपने भाई बहनों को ये समझाएं कि हमें कंपटीशन करना है और कंपटीशन में जाकर जो है अपने हक को जो है वो लेना है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत की और मिक्स रिएक्शन जो है हमें देखने को मिला, और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि इस बार विधानसभा चुनाव में लोगों का रुझान जो है वो किस तरफ है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।